हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये नया चैप्टर का नाम होगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अभी तक आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले बात करते हैं। एक वर्ड होता है, टर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल। तो इसमें क्या बोलेंगे, देखिए। मान लीजिए आपको कुछ दिया है 2x+3 = 0। ऐसा कुछ फॉर्म दिया है, एग्जाम्पल। तो इसमें हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? हम लिख सकते हैं 2x = -3। ये +3 राइट साइड जाएगा और हो जाएगा -3। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ? x = -3/2। तो ये हो सकता है x = -3/2। ऑलराइट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इक्वेशन। और जो इक्वेशन का आंसर आता है वो होता है सोल्यूशन। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जनरली ओनली वन वेरिएबल इज देयर। ओनली वन वेरिएबल इज देयर, जो जनरली x हो सकता है, बट इसका नाम y या z भी हो सकता है। क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिया होगा आपको वही यूज करना है। ठीक है। तो एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन हमने यूज किया। अब क्या होता है, देखिए। इसी से कनेक्टेड एक टर्म आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इन टू वेरिएबल्स। देखिए, इसमें x नहीं, इसमें x एंड y बोथ हो सकते हैं। x एंड y बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, दो वेरिएबल प्रेजेंट होंगे एक के जगह। अब जरा देखते हैं दोनों वेरिएबल के ऊपर हम क्या बातें कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात, इसको जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं? इसका जनरल फॉर्म कैसे हो? तो इसका जनरल फॉर्म के लिए हम लिखते हैं ax+by+c = 0। ठीक है। यहां पर a b c तीनों आपका रियल नंबर होना चाहिए। a जो है वो 0 नहीं आना चाहिए और b भी जो है 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? यहां देखिए, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं 2x+3y-12 = 0, इसका मतलब क्या होता है? यहां देखो, अगर ऊपर से कंपेयर करें तो यहाँ a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू -12 है। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है, अगर x के जगह कुछ वैल्यू ऐसे डाले, y के जगह कुछ ऐसे वैल्यू डाले कि ये इक्वेशन सॉल्व हो रहा है, तो x और y उसके सोल्यूशन होंगे। अब स्टार्ट करते हैं कुछ एक दो एग्जांपल के साथ। मान लो मैं लिखूं मान लो मैं लिखूं x = 3, y = 2। तो LHS अगर मैं देखूं, LHS क्या आता है? 2x+3y-12। तो 2 × x की जगह 3 प्लस 3 × y की जगह 2 -12। लेफ्ट हैंड साइड चेक कर रहा हूं मैं। ये वैल्यू पुट करो तो क्या आता है? 2 × 3 6 आता है, 3 × 2 फिर से 6 आता है, -12 आता है। अब 6 + 6 तो 12 है, तो रिजल्ट आ रहा है 12 - 12। इसका मतलब 0। तो मैं इतना कह सकता हूं कि x = 3, y = 2 इज अ सोल्यूशन। ठीक है। तो क्या एक सोल्यूशन से काम हो गया? नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो एक और सोल्यूशन पॉसिबल है। एक और सोल्यूशन क्या है? अगर मैं लिखूं x = 6 एंड y = 0, अगर मैं ऐसा लिखूं तो LHS क्या आता है? LHS अभी भी है 2x+3y-12। तो इसका वैल्यू आता है 2 × x की जगह 6, 3 × y की जगह 0, -12। तो इसका रिजल्ट है 12 + 0 -12 = 0, जो कि RHS के बराबर फिर से आ रहा है, जैसे ऊपर में RHS के बराबर आ रहा था। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि x = 6, y = 0 इज अ सोल्यूशन।
तो आप नोटिस कर रहे हो इसके दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। इनफैक्ट आप देखोगे इसके मेनी मेनी आंसर्स पॉसिबल आ रहे हैं। मेनी मेनी आंसर्स आर पॉसिबल, मेनी मेनी आंसर्स आर पॉसिबल। कितने आंसर पॉसिबल है? तो हम ऐसा बोलेंगे अनकाउंटेबल आंसर्स, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ आंसर्स है हमारे पास, नंबर ऑफ आंसर्स है हमारे पास। ठीक है, आंसर्स आर पॉसिबल। जब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ आंसर्स होता है तो हम बोलते हैं कि वन, सॉरी, अनकाउंटेबल का मतलब होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स है। अनकाउंटेबल मतलब जितने चाहो उतने नंबर्स आप निकाल सकते हो, रिजल्ट निकाल सकते हो। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। ठीक है, अब एक स्पेशल केस लेते हैं। यहां क्या आता है देखिए, यहां क्या आता है, पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहेगा देखो, क्वेश्चन में रहेगा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of, the values of a comma b comma c in each case, in each case। तो कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें इस फॉर्मेट में, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें रिजल्ट लाना है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट पार्ट 3 is equal to 2x plus y, second is 3x minus 8 equal to 5y, third is x by 3 minus y by 2 equal to 5। तीन क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या आएगा, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में मैं सबसे पहले रीअरेंज करके लिखता हूं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसका मतलब 2x प्लस वाई माइनस 3, लेफ्ट साइड लेके आऊं तो -3 आएगा, -3 इज इक्वल टू 0। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है। यहां पे a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 1 एंड c का वैल्यू है -3। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं तो 3x माइनस 8 इक्वल टू 5y, तो सारे टर्म्स एक साथ लेके आए 3x, लेफ्ट साइड अगर मैं 5y लाऊं तो -5 में कन्वर्ट होगा, तो -5y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये वापस से ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आएगा, x के साथ मल्टीप्लाइड जो नंबर है वो a रहेगा, मतलब 3। b का वैल्यू क्या आएगा, y के साथ जो मल्टीप्लाइड नंबर रहेगा, मतलब -5। c का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट जो नंबर है x और y से अलग, वो नंबर रहेगा, तो c का वैल्यू -8। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां आपको गिवन है x बाई 3 माइनस y बाई 2 इज इक्वल टू 5, आपको ऐसा गिवन है। चलिए मैं क्या करता हूं, पूरे चीज को, पूरे चीज को डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करता हूं, ऐसा नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ ना बचे। तो उसके लिए मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या आता है, 6 इंटू एक्स बाई 3 माइनस 6 इंटू वाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 5। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 3 और 6 कैंसिल, तो ये आता है 2, 2 और 6 कैंसिल, इसका रिजल्ट आता है 3। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 इंटू 5, ये आता है 30। तो सारी चीजें एक साथ लेके आए तो आता है 2x माइनस 3y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये एक और रिजल्ट आ जाता है, 2x माइनस 3y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब और कुछ केसेस देखते हैं।
तो बेसिकली बेसिकली एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और एक इक्वेशन दिया हुआ है ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट, एंड विच आर नॉट। तो देखते हैं, फर्स्ट वाला लिखते हैं 2,0, सेकेंड लिखते हैं 0,-2, थर्ड लिखते हैं 4√2, फोर्थ लिखते हैं 4,0। चार रिजल्ट्स हैं, वैल्यू पुट करके चेक करना होगा। तो क्या करो, सबसे पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां से। तो यहां दिया हुआ है आपको x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, सारी चीजें लेफ्ट साइड लेके आओ। तो x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट वाला चेक करते हैं, फर्स्ट वाला में क्या दिया है 2,0। देखिए ये हमेशा x, y लिखा होता है, ये जो रिजल्ट है वो हमेशा x पहले लिखा है, y बाद में लिखा है, ब्रैकेट फॉर्म में लिख रखा है। तो LHS क्या होगा, LHS होगा x की जगह 2 पुट कीजिए, -2 इंटू y की जगह 0 पुट कीजिए, -4। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट आ रहा है 2 -0 -4 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ ओरिजिनल इक्वेशन में तो रिजल्ट 0 आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू RHS। तो LHS RHS इक्वल नहीं है, तो ये जो वैल्यू है ये सोल्यूशन करेक्ट नहीं है। सो 2,0 is not a solution of x minus 2y equal to 4। तो हमें ये समझ आता है कि हर बार सोल्यूशन होगा ये जरूरी नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है कि सोल्यूशन ना होता हो। सेकंड केस में 0,-2 लिखा हुआ है, ये वापस से लिखेंगे x, y। तो LHS आता है x माइनस 2y -4। तो वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह 0, -2 इंटू y की जगह -2, बीच में -4। इसका रिजल्ट क्या आता है, -2 इंटू -2 4, -4। तो इसका रिजल्ट आता है 0। तो LHS इज इक्वल टू 0, जो कि RHS का वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0,-2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं, सॉरी, इट इज अ सोल्यूशन। ये सेटिस्फाई हो गया ना, ये सेटिस्फाई हो गया, तो इट इज अ करेक्ट सोल्यूशन, मतलब करेक्ट आंसर है। थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस में दिया है 4√2, दिस इज इक्वल टू x, y। तो LHS के साथ स्टार्ट करते हैं। LHS क्या होता है, LHS आता है x माइनस 2y -4 इज इक्वल टू x की जगह 4√2, -2 इंटू y की जगह √2 -4। तो देखो ये आता है 4√2 -2√2 -4। तो 4√2 -2√2 ये आता है 2√2 -4। ये वापस से जीरो तो नहीं बन रहा है, अगर ये जीरो नहीं बन रहा है हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो अगर ये जीरो नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। तो हम क्या बोलेंगे, 4√2, इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। अभी तक दो केस में नॉट अ सोल्यूशन आया है, एक केस में सोल्यूशन आया है। लास्ट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो फोर्थ क्या दिया हुआ है, फोर्थ जो 4,0 दिया हुआ है, 4,0 को मैं x, y लिख सकता हूं। तो LHS क्या आएगा, देखिए LHS आएगा x माइनस 2y -4। तो रिजल्ट क्या है, x की जगह 4, -2 इंटू y की जगह 0, -4।
तो ये क्या आ जाता है 4, 0 तो एज इट इज रहने दो, -4, 4 -4 का रिजल्ट फिर से 0 आता है। तो एलएचएस और आरएचएस सेम आ जा रहा है। अगर एलएचएस आरएचएस सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 4,0 इज अ वैलिड सोल्यूशन या इज अ सोल्यूशन ऑफ x - 2y इज इक्वल टू 4। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आप नोटिस करो कि इसके कई सोल्यूशन है, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं। ठीक, तो ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम चाहे तो बना सकते हैं, बट एग्जाम में सिलेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, सिलेक्टेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में ही पूछा जाएगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, क्वेश्चन आपको मान लो दिया है, फाइंड 6 different solutions of the equation एक ही इक्वेशन है, x + 2y इज इक्वल टू 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें गिवन है x + 2y इक्वल टू 6। मैंने ऊपर ही देखा कि बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। हर केस में देखें कि एक से ज्यादा सोल्यूशन भी पॉसिबल हो सकते हैं। जब बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं तो इसमें 6 सोल्यूशंस बोला है, तो एक सिंपलर फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूं। x + 2y इक्वल टू 6 है, तो मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 6 - 2y। करेक्ट। तो एक बार लिखते हैं y इज इक्वल टू 0। तो y की जैसे जैसे वैल्यू में चेंज करूंगा, x की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर y 0 है तो फिर x का वैल्यू क्या आएगा, 6 - 2 × 0 इज इक्वल टू 6। अगर y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू क्या आएगा, x आएगा 6 - 2 × 1, 6 - 2 इज 4। y का वैल्यू अगर 3 है तो फिर x क्या आएगा, x आएगा 6 - 2 × 3, 6 - 6 हो रहा है 0। अगर y का वैल्यू 4 है तो x आएगा 6 - 2 × 4, 6 - 8 मतलब -2। एंड y का वैल्यू अगर 5 है तो x आएगा 6 - 2 × 5, तो 6 - 10 -4। तो हम लोगों को 6 सॉल्यूशंस आ गए, 6 सॉल्यूशंस आ गए। सॉल्यूशंस हम ऐसा x, y के फॉर्म में लिखेंगे। तो 6 सॉल्यूशंस क्या है, अगर x 6 है तो y 0 है, अगर x 4 है तो y 1 है, अगर x 0 है तो y 3 है, अगर x ऑलराइट, यहाँ बीच में कुछ मिस कर दिए थे, बट चलिए 5 सॉल्यूशंस आए हैं, 5 सॉल्यूशंस लिख लेते हैं पहले। अगर x आपका -2 है तो y का वैल्यू 4 है, अगर x आपका -4 है तो y का वैल्यू 5 है। एक और वैल्यू देख लेते हैं। अगर y को मैं लिखूं 6, अगर मैं y को लिखूं 6 तो x आता है 6 - 2 × 6 तो -6। तो मतलब अगर x आपका -6 है तो y का वैल्यू 6 है। आप ऐसा नोटिस कर रहे हो कि इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज, आप जितना चाहो उतना बना सकते हो। या बीच में y इक्वल टू 2 नहीं लिखा है मैंने, चाहता तो y इक्वल टू 2 के लिए भी x का वैल्यू आता। तो इस तरह से आपके इनफाइनाइट वैल्यूज आते हैं। अब कई बार होता क्या है, कई बार होता क्या है, कई बार आपको 2 इक्वेशंस दिए रहते हैं, 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 इक्वेशंस दिए रहते हैं इन 2 वेरिएबल्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इनको भी आप चाहो तो आंसर निकाल सकते हो। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, मान लो आयन पर लिखा है x + y इज इक्वल टू 6 एंड x - y इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक बार लिख रखा है x + y इज इक्वल टू 6 और x - y इज इक्वल टू 2। अगर आप नोटिस करो तो x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2, ये दोनों का सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशंस, इस सोल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशंस। चेक करो,
फॉर फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं लिखूं LHS इज इक्वल टू x प्लस वाई, मतलब 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, जो कि RHS है, तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन के लिए वैलिड है। सेकेंड इक्वेशन अगर मैं चेक करूं तो LHS क्या है उसमें, LHS है x माइनस वाई, जो कि है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, जो वापस से RHS है, मतलब ये भी करेक्ट है। तो आप नोटिस करना ऐसा पॉसिबल है कि दो सेपरेट इक्वेशन है उनका एक सेम आंसर आ जाए। अब आप नोटिस करना एग्जैक्टली वन आंसर ही आता है इन जनरल। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ यू हैव two equations in two variables, we will have one solution in general। ये सबसे जनरल केस है, सबसे इजी केस है। इसका आंसर निकालने का प्रोसेस टू फाइंड आंसर, इसका जो प्रोसेस टू फाइंड आंसर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम लोगों को बेसिक्स ध्यान में रखने हैं। तो हमने क्या बेसिक्स पढ़े थे, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, चैप्टर का नाम है। इसके लिए हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ऊपर बात की। वन वेरिएबल ही होता है इस पे क्वेश्चन में, जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, x एंड y बोथ आर प्रेजेंट, ऐसा फॉर्म आ जाता है। तो जनरल तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से लिख सकते हैं, जहां a b c तीनों रियल नंबर्स हैं। a 0 नहीं होना चाहिए, 0 इंटू एक्स नहीं लिखना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 इंटू वाई नहीं लिखना चाहिए। अब आप नोटिस करोगे, अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, यहाँ a 2 है, b 3 है, c माइनस 12 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट आप नोटिस करोगे, अगर तुम इसमें y इक्वल टू 3, सॉरी x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 पुट कर दो, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो फिर इसका LHS में वैल्यू, इसमें LHS में वैल्यू पुट करके आपका वैल्यू सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आया 0, जो कि RHS है। इसका मतलब x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन हमको दिख गया इक्वेशन का, हिट एंड ट्रायल से निकालें। ये क्या कर रहे हैं हम, ये हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं सोल्यूशन देखने के लिए। बट आप देखो, हिट एंड ट्रायल से एक और सोल्यूशन आ रहा है, हिट एंड ट्रायल से मुझे एक और सोल्यूशन आ रहा है। वो एक और सोल्यूशन क्या है, देखिए x इक्वल टू 6 दिया है, y इक्वल टू 0 दिया है। अगर मैं लिखूं x इक्वल टू 6 है और y इक्वल टू 0 है, तो LHS वापस से 2x प्लस 3y माइनस 12 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस 0 आएगा, तो LHS इक्वल टू RHS फिर से हो गया। इन दैट केस x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन। तो आप नोटिस करना, इसी तरह से आप जितने चाहो उतने आंसर निकाल सकते हो। तो हम बोलेंगे मेनी मेनी आंसर्स आर पॉसिबल इन दिस केस, मतलब इसका कहने का मतलब है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। आप गिन भी नहीं सकते इतने आंसर्स आएंगे। और जब ऐसे हम बोलते हैं कि गिन भी नहीं सकते इतने ज्यादा आंसर्स आएंगे, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स आएंगे, एंडलेस, कोई लिमिट नहीं है उसकी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस बेसिक किए हम लोगों ने। क्वेश्चंस में हमने देखा कि वैल्यू पुट करने से, LHS में एक्स वाई के जगह वैल्यू पुट करने से आपको ये पता चल सकता है कि इक्वेशन का सोल्यूशन वैलिड है या नहीं। और हमने ये भी देखा कि एक इक्वेशन के 6 सोल्यूशन भी हो सकते हैं, जितने चाहे 10 50 100 जितने चाहे उतने सोल्यूशंस में इस तरीके से निकाल सकता था। ये भी हिट एंड ट्रायल से ही होता है। अब एक बात हमने कही, टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया है। एक एग्जांपल लिए कि मान लो आपको दो इक्वेशन सेपरेट दिए, एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक है x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब मेरा टारगेट क्या है, दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू है, मतलब फर्स्ट वाला भी ट्रू है, सेकंड वाला भी ट्रू है। तो उसके लिए एक आंसर आता है x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2। ये जो आंसर है ये दोनों इक्वेशन के लिए ट्रू है। यहाँ LHS में भी वही वैल्यू आ रही है, RHS में भी वही वैल्यू आ रही है। अब देखिए, इस टाइप का फॉर्म, इस टाइप का क्वेश्चन जो है, जो दो इक्वेशन दिए, इसको सॉल्व करना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, बट इन जनरल याद रखना, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हो, वी विल हैव वन सॉल्यूशन। और इसका प्रोसेस सॉल्व करने का हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।